जय शाह ने टूर्नामेंट से ये पहले कहा था कि रोहित शर्मा आपको झंडा गाड़ता नजर आएगा और झंडा गाड़ा उस बंदे ने, यानी कि ये पूरा पहले ही प्लान सेट कर लिया गया था कि इंडिया जीतेगा, रोहित शर्मा झंडा जो है वो गाड़ेगा और हम इस तरह जश्न मनाएंगे। दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के ऊपर अगर आपकी पिक्चर्स लग रही है ना तो यू आर अ थिंग, आपकी बहुत बड़ी इज्जत की जा रही है दुबई के अंदर इंटरनेशनली। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला इस बार, अफगानिस्तान में भी सेलिब्रेशन है। सिर्फ पाकिस्तानी जो है ना ये दिल में हसद रखते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। देखो हम इंडिया को एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सपोर्ट करते हैं। जो इंडियंस हैं वो क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं और आफ्टर ऑल उन्होंने तकरीबन कोई 10-12 साल बाद ये वर्ल्ड कप जीता है, तो ये उनकी सेलिब्रेशन बनती है, बिल्कुल बनती है। और बाकी है कि वो डिज़र्व करते थे, वो जीत गए हैं। बाकी इंडियन प्यार बहुत करते हैं क्रिकेट से, इस वजह से जहाँ जहाँ इंडियंस हैं वहाँ सेलिब्रेशन होनी है। जो मैच इंडिया हारने लगता था, बुमराह आता था 14वां 15वां ओवर करता था, विकेट उड़ा जाता था और विकेट भी हर मैच में उसने उसकी उड़ाई है जो सेट बैट्समैन था। ठीक है, ये क्या कि सिर्फ बुमराह ही उसको ही सिखाया कि भाई आपने सेट बैट्समैन को कैसे आउट करना है। बाकी लल्लू पंजू प्लेयर है, लल्लू पंजू बॉलर है, वो सिर्फ छोटे छोटे प्लेयर्स को आउट करना जानते हैं। उनकी सेलिब्रेशन जितनी भी हो रही है वो डिजर्व करते हैं, वो अगले पूरे साल तक सेलिब्रेशन डिजर्व करते हैं। पूरे टूर्नामेंट में आप अनबीटन रहे हो, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन टीम बहुत अच्छा खेला, आप लोगों ने मज़ा आया है, चस आई है। एज अ पाकिस्तानी मुझे सुकून मिला है कि यार ट्रॉफी भी इंडिया एशिया में आ गई और आप लोगों ने परफॉर्म किया, जिस टीम को अपने सपोर्ट किया वो अच्छा खेली है, इस चीज़ में मज़ा आया। हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है और वो डेवलप होता जा रहा है। उनकी इकॉनमी हमसे स्ट्रॉन्ग है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ज़ाहिर बात है दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी, हर मल्टीनेशनल कंपनी उधर बैठी है, बिज़नेस है दुनिया का, 125 करोड़ की आबादी है, मल्टीनेशनल कंपनी का बिज़नेस है वहाँ पे। तो ज़ाहिर बात है कि जब दूसरी कंट्रीज़ को बिज़नेस चाहिए और वो इकॉनमी वाइज भी हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने जब से T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी अपने नाम की है, पूरी दुनिया में एक जश्न का समा है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इस इंडिया की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने अफ़गानिस्तान में देखा, हमने कनाडा में देखा, हमने यूएस में देखा, इवन कि हम बात करें तो यूएई में बुर्ज खलीफा पर इंडियन क्रिकेट टीम की तस्वीर तक शाया की गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जिन 3 कंट्रीज़ का नाम लिया ना, उन्होंने सेलिब्रेट किया, वो तीनों को कोई ना कोई मफाद है इंडिया के साथ इस टाइम। ठीक है, अफ़गानिस्तान का आपने नाम लिया, अफ़गानिस्तान को आप देख लें तो इस टाइम इंडिया जो है अफ़गानिस्तान को क्रिकेट में भी सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद जो है बाकी जो दरामदाद बरामदाद उसमें भी कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी कर रहा है। फिर उसके बाद आपने यूएई का नाम लिया, वहाँ पे भी इस टाइम जो है मोदी अपने जो है पाँव फैला रहा है। पिछले दिनों जो है वो मंदिर भी बना वहाँ पे और जो है उनके साथ भी ट्रेड्स का मामला एक अच्छा चल रहा है। फिर उसके बाद आपने यूएसए का नाम लिया। ठीक है, अब यूएसए के साथ कितने गहरे लिंक हैं इंडिया के साथ, कितनी इन्वेस्टमेंट यूएसए जो है इंडिया में कर रहा है। अब इस सब का मकसद क्या है? सिर्फ ये है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, वहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ पर जो है सेल्स होती हैं, इंडिया में जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट गेन होता है। ठीक है, सिर्फ इन सब का एक मकसद ये है, तो एक मजबूरी मैं समझता हूँ कि बन जाती है। अगर आपने ये वर्ल्ड कप देखा हो, जितनी भी टीमें हैं, मुझे ये नहीं लगा कि कोई भी टीम जो है पाकिस्तान के ग्रुप में थी वो अपने लिए खेली हो। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो इंडिया के लिए खेली है कि किसी तरीके से आप उठा के देख लें कि इंडिया विन किया, किसी मैच में जय शाह जो है वो आपको ग्राउंड में नहीं मिला। हालांकि वो आईसीसी का आई थिंक सो चेयरमैन है या क्या इस तरह की कुछ है, किसी मैच में आपको ग्राउंड में नहीं मिला, सिर्फ इंडिया के मैच में आपको ग्राउंड में मिला और इंडिया हर मैच विन किया। ठीक है, जो मैच इंडिया हारने लगता था, बुमराह आता था 14वां 15वां ओवर करता था, विकेट उड़ा जाता था और विकेट भी हर मैच में उसने उसकी उड़ाई है जो सेट बैट्समैन था। ठीक है, ये क्या कि सिर्फ बुमराह ही उसको ही सिखाया कि भाई आपने सेट बैट्समैन को कैसे आउट करना है। बाकी लल्लू पंजू प्लेयर है, लल्लू पंजू बॉलर है, वो सिर्फ छोटे छोटे प्लेयर्स को आउट करना जानते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मुझे लगता है कि वही सीन है जो सब सोशल मीडिया पे कहते हैं कि फिक्स हो गया। आपने सिक्सर भी देखा होगा लास्ट मैच में, क्या था? नहीं, नो डाउट। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का मीडिया तो बड़ा शोर मचा रहा है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच था वो फिक्स था। खासकर हम बात करें तो मिलर का जो कैच है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई हुई है कि वो कैच नहीं था, वो सिक्सर था। लेकिन अब मैंने इसके ऊपर एक शो भी किया। पाकिस्तान की ज़्यादातर अवाम का यही कहना है कि क्योंकि हम हार गए हैं, हम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं किए, इसलिए पाकिस्तान का मीडिया गला फाड़ फाड़ के ये बात कह रहा है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच फिक्स था। हालांकि अगर हम बात करें तो इंडिया लगातार जो है वो T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जीतता हुआ है। जिस तरह हमने
ओडीआई में देखा, इन्होंने वार्म अप मैचेस से जीत का ये सिलसिला शुरू किया और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ ये सिलसिला ख़त्म हुआ। अच्छा, आप देखें कि आप कह रही हैं कि मैंने एक प्रॉपरली पूरा शो किया। जब आपने एक पूरा शो किया उसके ऊपर, तो आपको इतना पता लग गया होगा कि जो बाउंड्री लाइन थी ना, जो बाउंड्री लाइन होती है जब वो पड़ी होती है ना घास के ऊपर, एक तो घास उसके साथ दबता है और उसका जो वो पानी है उसके साथ जो है वो वहाँ से वाइट हो जाता है, ठीक है। जब कैच पकड़ा गया तकरीबन हाफ फुट जो है बाउंड्री दूर थी, ठीक है, जहाँ पे उसका कदम था उससे हाफ फुट जो है वो दूर थी। और दूर होने के बाद भी जब उसे प्रॉपरली जूम करके आप देखें ना, तो उसका पाँव जो है हल्का सा बाउंड्री के साथ टच हो गया, ठीक है। ऐसे मामलात में एक चीज़ होती है, अगर तो बॉलर जो है वो बाउंड्री कैच पकड़ के बाउंड्री के बाहर चला जाए, देन दोबारा इन करे तो ज़्यादा फेवर फील्डर को ही होती है, क्योंकि उसकी एफर्ट्स होती हैं उसके अंदर। लेकिन इस टाइम जो है साफ नज़र आ रहा था। अब सवालिया निशान ये है कि इसका जवाब कौन देगा, अंपायर्स देंगे या आईसीसी देगा। अगर आईसीसी से लें तो आगे फिर जय शाह आता है, और जय शाह ने टूर्नामेंट से ये पहले कहा था कि रोहित शर्मा आपको झंडा गाड़ता नजर आएगा, और झंडा गाड़ा उस बंदे ने। यानी कि ये पूरा पहले ही प्लान सेट कर लिया गया था कि इंडिया जीतेगा, रोहित शर्मा झंडा जो है वो गाड़ेगा और हम इस तरह जश्न मनाएंगे। इस तरह की प्लानिंग पाकिस्तान क्यों नहीं करता? हम ये कहते हैं कि जी उसने पैसे खा लिए, वो टीम बिक गई। मुझे बताएं, अगर वाकई में टीमें बिकती हैं तो हम खरीद क्यों नहीं सकते? हम भी खरीदते हैं, हम भी कोई ट्रॉफी फिर घर लेकर आते हैं। अगर ये गेम पैसों पे टिकी हुई है, फिक्सिंग पे टिकी हुई है और ये पैसे देकर ही मैचेस जीतने हैं, तो फिर हम भी कुछ पैसे दे देते हैं, टीमें खरीद लेते हैं, हम भी जीतते हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि आपकी शादी हो, अल्लाह ना करे आपकी शादी हुई है, आपकी सासू माँ आपको कहती है कि बहू तूने इस तरह चलना है वरना मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, ठीक है। आपको मजबूरन उस तरह चलना पड़ेगा, ठीक है, आपके ऊपर एक दबाव होगा। अब इंडिया आईसीसी अगर बैन करता है ना पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के पास क्रिकेट रह क्या जाएगी? जिम्बाब्वे रह जाएगी, आपका चाइना रह जाएगा, छोटे लेवल की क्रिकेट रह जाएगी। हमें कहीं ना कहीं पे क्रिकेट चाहिए, खुद को आगे लाने के लिए क्रिकेट चाहिए। हम क्यों इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम क्यों चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान लाना चाह रहे हैं, हम क्यों पीएसएल को पाकिस्तान ले आए? इसीलिए लेके आए कि आहिस्ता 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 हम निकले। अब इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा बोर्ड है, ये हम मानते हैं, नंबर 1 बोर्ड है, ठीक है। अब आईसीसी का 30% रेवेन्यू किसको जा रहा है? इंडिया को जा रहा है, बीसीसीआई को जा रहा है। अब ये बहुत सी चीज़ें देखने के बाद ये फैसला होता है कि ये जिस तरह जो इंडिया ने वेदर चाहा वो वेदर उसे मिला। सेमीफाइनल में फर्स्ट सेमीफाइनल उसका बनता था, सेकंड सेमीफाइनल उसको मिला। आप ही मुझे बताएं कि पाकिस्तान वहाँ पे होता तो उसको सेकंड सेमीफाइनल देते, हालांकि हमारी भी टाइमिंग सेम है। अब ये देखिए ना, यही बात मैं आपको कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ये सवाल भी उठाया जा रहा है। ये सवाल आपने तो अब किया ना, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की अवाम भी ये कह रही है कि आईसीसी ने बीसीसीआई को, इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा फेवर दिए हैं जो पाकिस्तानी टीम को और बाकी टीम्स को नहीं मिली। इनको पता क्या चाहिए? टूर्नामेंट करवाएं, बाकी टीमों को बुलाएं, बाकी टीमों को सिर्फ बाहर बैठाएं, जिसका मैच हो। इंडिया को कहीं अपनी दोनों टीमें लेके आएं, अपने फील्डर खड़े करें, अपने बैटर खड़े करें, अपने ही बॉलर हों, खुद ही खेलने के बाद खुद ही ट्रॉफी उठाएं और घर चले जाएं। किसी और को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड पे लग रहा है कि आपसे इंडिया की जीत जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही। नहीं, देखो हम सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को, कोई इंडिया, मेरा फेवरेट बैट्समैन विराट कोहली है, ठीक है, मेरा भी। हम सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को, कोई इंडिया नहीं कोई पाकिस्तान नहीं। लेकिन जहाँ पे गलत है वहाँ पे वो चीज़ गलत है। यही चीज़ बाउंड्री कैच वाली चीज़ फ़खर जमान ने करी थी, तब उसे भी गलत कहा गया था कि उसने बाउंड्री प्रॉपरली उसके पाँव से पता चल रहा था। साउथ अफ्रीका क्यों खामोश है? साउथ अफ्रीका इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहा? एक ही मेरा ख्याल उनमें से किसी बंदे ने आवाज़ उठाई थी जो कि बाद में खामोश हो गया। 3 एम्पायर्स ने जो कहा है वो फैसला सुनाया है कि ये कैच आउट था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है इतने कैमरास लगे हुए हैं, वो सब झूठ है। मैंने आपको पहले कहा आपकी सासू माँ ने आपको घर रखना हो तो आप कैसे बोलेंगी? साउथ अफ्रीका देखिए क्यों नहीं बोल रहा, साउथ अफ्रीका की इतनी पूरी प्लेयर की मंथली सैलरी नहीं होगी जितना आईपीएल का एक मैच देता उसे। साउथ अफ्रीका के प्लेयर, अब आप मुझे ये बताएं कि मिलर जिस बॉल पे आउट हुआ है, जिस शॉट पे आउट हुआ है, मिलर का पक्का शॉट है और ये मिलर का शॉट जो है वो 100+ जाता है। वो क्यों नहीं 100+ गया या वो क्यों कैच हो गया? क्योंकि आगे इन्होंने आईपीएल खेलना है। आपको क्या लगता है कि पिछले जो प्लेयर हैं उन्होंने अगर अपनी मनमानी की है तो दोबारा आईपीएल में खेले हैं? कभी नहीं खेले, सारे बाहर हुए हैं, ठीक है। इन्हें अपनी क्रिकेट कंटिन्यू करनी है और आईपीएल जो है आपको एक नाम देता है, नो डाउट, और जितनी उसे जो है हाइप मिलती है, जितनी उसकी एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट की जाती, किसी इवेंट की नहीं की जाती। सो इन्हें एक लालच है, हमने IPL खेलना है, इंडिया के साथ क्रिकेट खेलनी है, बस और कुछ नहीं। अवैस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे हमसाए मुल्क भारत ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इंडिया को ये ट्रॉफी जीते हुए 3 से 4 दिन का अरसा गुजर गया है, लेकिन जो एक सेलिब्रेशन का समा है, जो एक सेलिब्रेशन का मैं कह रही हूँ वक्त है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, कनाडा की, UK की, वहाँ पर इंडिया की इस जीत को सेलिब्रेट किया गया। इसी के साथ साथ हम बात करें तो बुर्ज खलीफा पर जो है इंडियन टीम की तस्वीर जो है वो भी शाया की गई। क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, सबसे पहले तो जी इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट द टूर्नामेंट अनबीटन रहना, ठीक है। हर बंदा उनका एफर्ट करके जो है परफॉर्म कर रहा है। बेशक उनकी बॉलिंग है, फील्डिंग है, बैटिंग है। अब लास्ट में आपने वो कैच देखा था सूर्य कुमार यादव का, यार ब्रिलियंट कैच, ब्रिलियंट कैच। वो लोग ही डिज़र्व करते हैं टूर्नामेंट, वो लोग ये सेलिब्रेशन डिज़र्व करते हैं, अचीवमेंट डिज़र्व करते हैं। दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के ऊपर अगर आपकी पिक्चर्स लग रही है ना, तो यू आर अ थिंग। आपकी बहुत बड़ी इज्जत की जा रही है दुबई के अंदर इंटरनेशनली। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला इस बार, अफगानिस्तान में भी सेलिब्रेशन है। सिर्फ पाकिस्तानी जो है ना, ये दिल में हसद रखते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। देखो, हम इंडिया को एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सपोर्ट करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की यारी दोस्ती, हम चाहते हैं यार कि इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए आगे। आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी तो चले, वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 का, इंडिया यहाँ पे आगे खेले। हम यकीन माने, मैं अपना काम कारोबार छोड़ के इंडिया को सपोर्ट करने जाऊँगा, क्योंकि हमें अच्छी क्रिकेट देखनी है। एट द एंड हमें क्या चाहिए कि यार अगर हम विराट कोहली को सपोर्ट करें तो विराट कोहली परफॉर्म कर रहा है, अगर हम रोहित को सपोर्ट करें तो रोहित परफॉर्म कर रहा है। हमें फिजिकली अच्छा लग रहा है, मेंटली। वैसे देखे ना, बड़ा अच्छा लगता है ये जानकर, आप जैसे जब पाकिस्तानी एक पॉजिटिव व्यू देते हैं। अभी मैंने कुछ पाकिस्तानियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जेशा जो थे, जब भी इंडिया का मैच होता था ग्राउंड के अंदर पाए गए हैं। वो मैच फिक्स करने जाते थे, एक जो है प्लान के तहत इंडिया को ये T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जितवाई गई। नहीं, ये तो बिल्कुल र्यूमर्स हैं। देखिए, अगर मैं, आप मुझे जेशा समझ लें, मैं पाकिस्तान के हर मैच में जाऊं शौक के तौर पे, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है कि मुझे क्रिकेट देखना पसंद है। मुझे क्रिकेट के अंदर एंट्री जितनी मैं हो सके, मैं लाजमी उस लाइन में घुसूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसको फिक्स कर रहा हूँ। शौकीन बंदा कभी भी क्रिकेट मैच नहीं छोड़ता। जब उसके बाद जेशा के बाद पैसा इतना, उसने क्यों फिक्स करना है यार? देखो, फिक्सिंग आपको ग्राउंड में छोड़ देती है। आपने जो परफॉर्म करना होता है वो तो आपने खुद करना होता है। अब लोग कहते हैं जेशा ने फिक्सिंग की है, तो सूर्य कुमार का जो कैच था वो जेशा ने फिक्स करके पकड़वाया था। नहीं भाईजान, उसने तो शॉट मारी प्लेयर ने। अब उसने बाउंड्री के ऊपर इतना एफर्ट करके, 100% एफर्ट करके ब्रिलियंट कैच पकड़ा। अब इसमें क्या फिक्सिंग है? पाकिस्तान के साथ मैच, इस कैच को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता है ना? कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन कंट्रोवर्सी जो है ना, मुझे लगता है पाकिस्तानी चला रहे हैं। इन लोगों से खुद कुछ होता नहीं है। देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की मिट्टी में ही हमने जाना है। हम पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता लड़ाई हो तो पाकिस्तान के लिए जान ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है क्रिकेट की। हमारी क्रिकेट टीम जो है ना, हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं ऑलरेडी। चाहते हैं कि वो अपने गेम के साथ लॉयल हो जाए। आप देखें कि हारने के बाद हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान वापस नहीं आई, वो अपनी फैमिली को लेकर आगे टूर पर निकल गए। हम बात करें रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, हमने देखा कि उनकी फैमिलीज भी आई हुई थी। हमने तो उन्हें खाबे उड़ाते नहीं देखा, हमने तो उन्हें दावतें करने नहीं देखा। लेकिन जब भी हमारी टीम किसी फॉरेन ट्रिप पर जाती है, इंडिया जाती है, USA जाती है, तो उनके इस तरह के स्कैंडल सामने आ जाते हैं। इंडियन टीम का हमें कभी कोई स्कैंडल इस तरह का देखने को नहीं मिला। असल में ना, इंडियन टीम जो है उनके अंदर हसद नहीं है। इंडियन टीम के अंदर वो लालच नहीं है पैसों की, पैसा उनके पास वावा है। हमारे जो प्लेयर्स है ना, $25-25 में, जो बात आपने सुनी होगी, 25-25 यूरो या पता नहीं $25-25 में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। वो असल में ना, क्या कहे यार बंदा, वो पहली बार गए हैं अमेरिका, तो वो उन्होंने ना इस क्रिकेट वर्ल्ड कप को लिया है ईजी। उन्होंने कहा यार बस ठीक है, पाकिस्तानी अवाम ने हमें क्या कहना है। हमें एज अ पाकिस्तानी धरना करना चाहिए PCB बोर्ड के बाहर, और हमें कहना चाहिए यार, या तो हमें टीम अच्छी चाहिए या इन बंदों को फारग कर दो, पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म कर दो। कहा जा रहा था मोहसिन नकवी की जानिब से कि एक बड़ी सर्जरी की जाएगी, अब कहा जा रहा है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, हम एज अ पाकिस्तानी, हमें चाहिए अच्छी क्रिकेट। अगर आज पाकिस्तान के प्लेयर्स इतने कैपेबल हो जाते हैं, इतनी एबिलिटीज़ हैं उनमें, ये मुझे लगता है कि एबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन वो खुद लॉयल नहीं है अपनी क्रिकेट के साथ, बहुत सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं। जब ग्रुप बंदी होगी, हर बंदा अपने अपने लिए खेलेगा, तो क्रिकेट भी सेल्फिश ही होगी ना। नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है। देखो, लोग पता है क्या बुरा समझते हैं कि पाकिस्तानी ना इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं। यार, हमें सिर्फ अच्छी क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए। आज पाकिस्तानी टीम अच्छा खेले यार, हम दिल से सपोर्ट करेंगे पाकिस्तानी टीम को। पूरी दुनिया में जहाँ भी मैच हो, अमीर अमीर लोग हैं यार, देखने जाते हैं। अब मैं अगर समझे वर्ल्ड कप का मैच देखने जाता पाकिस्तान का, जो इंडिया के खिलाफ हुआ है, जब 115 या 114 स्कोर हुआ था, तो मैं कहता यार, मैंने इतने पैसे लगा के आया हूँ, फिर भी पाकिस्तान मैच हार गई, मुझे दिल से दुख होता है। यही मेरी टीम अगर जीती
एक होता है हारना वन साइड, एक होता है एफर्ट करके हारना। एफर्ट करके गेम ऐसे ऐसे करके हारना वो अलग बात है। आप वन साइड मैच हार रहे हो। आप साउथ अफ्रीका देख लें, साउथ अफ्रीका जो है वो मेहनत करके हारा है। उन्होंने लगन लगाई थी कि हमने जीतना है, वो किस्मत ने साथ नहीं दिया। ज़ाहिर दो टीमें खेल रही हैं, एक ने हारना है एक ने जीतना है। तो साउथ अफ्रीका की गेम में हमें एफर्ट नजर आई थी, पाकिस्तान की गेम में हमें एफर्ट नजर नहीं आई। देखिए 14-15 टीम्स खेल रही हैं और सब इंटरनेशनल लेवल्स पे खेल रही हैं। उसमें से जो फाइनल में दो बंदे आते हैं ना, दो टीमें आती हैं, जैसे साउथ अफ्रीका आई है, इंडियन टीम आई है, तो उनका लेवल सोचे कितना ऊपर होगा। पाकिस्तान भी आ सकती थी, अफगानिस्तान भी आ सकती, लेकिन इनमें कैपेबिलिटी नहीं है इतनी। ये इतनी एफर्ट नहीं करते अपनी गेम के अंदर कि ये लोग इधर आ जाएं। और बहरहाल जितना इंडिया का कहना चाहिए, उनकी सेलिब्रेशन जितनी भी हो रही हैं वो डिजर्व करते हैं। वो अगले पूरे साल तक सेलिब्रेशन डिजर्व करते हैं। पूरे टूर्नामेंट में आप अनबीटन रहे हो, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन टीम बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने, मज़ा आया है, चस आई है। एज अ पाकिस्तानी मुझे सुकून मिला है कि यार ट्रॉफी भी इंडिया एशिया में आ गई और आप लोगों ने परफॉर्म किया, जिस टीम को अपने सपोर्ट किया वो अच्छा खेली है। इस चीज़ में मज़ा आया। सर जैसा कि आपको पता है कि हमारे हमसाए मुल्क भारत ने कई सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है, वो भी रोहित शर्मा की कप्तानी में। इंडिया की इस जीत को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमने देखा अफगानिस्तान को, हमने देखा US को, हमने देखा कनाडा को, और अब हम बात करें UAE की, तो UAE के बुर्ज खलीफा पर भी जो है इंडियन क्रिकेट टीम की पिक्चर लगाई गई है। 3 से 4 दिन हो गए हैं इंडियन क्रिकेट टीम को ये मैच जीते हुए, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीते हुए, लेकिन जो जीत है उसकी जो मतलब सेलिब्रेशन है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल देखें कि जो इंडियंस हैं वो क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं और आफ्टर ऑल उन्होंने तकरीबन कोई 10-12 साल बाद ये वर्ल्ड कप जीता है, तो ये उनकी सेलिब्रेशन बनती है, बिल्कुल बनती है। और बाकी है कि वो डिज़र्व करते थे, वो जीत गए हैं। बाकी इंडियन प्यार बहुत करते हैं क्रिकेट से, इस वजह से जहाँ जहाँ इंडियंस हैं वहाँ सेलिब्रेशन होनी ही है। और मुझे लगता है कि दुनिया भी इंडिया और इंडियन से बहुत प्यार करते हैं। हमने देखा कि जब भी इंडिया में कोई खुशी का समा हुआ, कोई जीत का समा होता है, दिवाली हो, होली हो, 15 अगस्त का मौका हो, या फिर इंडिया ने जो है चंद्रयान के साउथ पोल पर लैंड किया हो, पूरी दुनिया जो है वो इंडिया की विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है। जी देखें, अगर कोई भी माइलस्टोन अचीव करता है एज अ कंट्री, तो दूसरे कंट्री उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मुबारकबाद देते हैं। जब जैसे ही वो कोई अच्छा काम क्रिकेट है, अगर वर्ल्ड कप जीता है, तो बाकी जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं या बाकी कंट्रीज़ उनको मुबारकबाद देंगे कि आपने ये विक्ट्री आपकी हुई है, उनको सेलिब्रेट करेंगे। जैसे कोई फुटबॉल कोई टीम जीतती है, ऐसे ही कि बाकी कंट्रीज़ भी उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनको मुबारकबाद के मैसेज देते हैं। ऐसे ही क्रिकेट में अगर वो जीते हैं तो बाकी कंट्रीज़ अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान के लिए हमें ऐसी कोई सेलिब्रेशन कभी नज़र नहीं आई। क्रिकेट की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि क्रिकेट जो है हमने कभी उस तरह से खेला नहीं है। लेकिन बाकी त्योहारों की बात करें तो हमने कभी दुनिया को अपने रंग में रंगते हुए नहीं देखा। इवन कि हम बात करें तो 15 अगस्त पे बुर्ज खलीफा पर इंडिया का तिरंगा तो लगता है, लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा नहीं लगता। देखें, जैसे आप देखें कि हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है और वो डेवलप होता जा रहा है। उनकी इकॉनमी हमसे स्ट्रॉन्ग है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ज़ाहिर बात है, दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी, हर मल्टीनेशनल कंपनी उधर बैठी है, बिज़नेस है दुनिया का, 125 करोड़ की आबादी है, मल्टीनेशनल कंपनी का बिज़नेस है वहाँ पे। तो ज़ाहिर बात है कि जब दूसरी कंट्रीज़ को बिज़नेस चाहिए और वो इकॉनमी वाइज भी हमसे बहुत आगे चले गए हैं, तो ज़ाहिर बात दूसरे, और एज़ कम्पेयर टू हमारा कंट्री है, हमारे यहाँ करप्ट हुक्मरान है, हमारा लोन ले के हम चल रहे हैं, तो हमें किसने पूछना है? बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र। हमारे वज़ीर आज़म नहीं बोला था, आजकल वो वज़ीर आज़म है, तो ज़ाहिर बात है बेगर कैन नॉट बी चूज़र। नहीं तो हमने हमेशा इस स्टेट ऑफ माइंड में तो नहीं ना रहना कि बैगर कांट भी चूज़र। हमें अपने मेयार को बेहतर करना है, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप करनी है। ज़ाहिर है हमें भी फील होता है कि इंटरनेशनली इंडिया की जो रिस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, वो पाकिस्तान की नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, चाहे जिस तरीके से भी करना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी हमारा फरीज़ा बनता है कि अपने मुल्क का नाम जो है इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर करें, अपने मुल्क की रिस्पेक्ट पैदा करें। देखें, जब ऐसा होगा कि जब कमरे में बैठे हुए चंद अफराद इस मुल्क का फ़ैसला करेंगे, जहाँ पे रिश्वत, जहाँ पे चंद अफराद बैठ के हमारे वोटर्स का फ़ैसला करेंगे, तो वहाँ पे यही हाल होने हैं। जब यूथ को आगे नहीं आने दिया जाए, जहाँ पे हर जगह एक रिटायर्ड जनरल को लगा देना चाहेंगे बड़ी पोजीशन पे, तो उस मुल्क के क्या ही हालात होने हैं। जब आपने क्या नाम है, इलेक्शन अभी रिसेंट हमारा इलेक्शन सारा चोरी हुआ है, ठीक है। जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होना, हर जगह करप्शन चलनी है, अदालतों ने अपना फ्री एंड फेयर क्या नाम है डिसीजन नहीं देना, तो वहाँ पे क्या ही तरक्की हो सकती है। अब हमारी यूथ देखेंगे, हर बंदा बाहर जाना चाह रहा है, उसको पता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे जॉब क्रिएशन नहीं है,
तो वो वहाँ पे बंदा क्या ही कितनी की मोहब्बत कर ले अपने वतन से। हम तो चाहते हैं हम अपने वतन से मोहब्बत करें, आगे लेके जाएं, मगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी तो मिलनी चाहिए ना। जहाँ पे हर जगह रिश्वतखोरी होनी है, जहाँ पे कुछ अफराद ने इस मुल्क के डिसीजंस करने हैं, तो वहाँ पे क्या ही हो जाना है। आपको कैसा फील हुआ ये देखकर, ये जानकर कि बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है इंडियन क्रिकेट टीम की जो है पिक्चर लगी हुई थी उनकी जीत के बाद? देखिए बुर्ज खलीफा में एक एडवर्टाइजमेंट मीडिया है, वहाँ पे किसी की अगर किसी एक्टर की बर्थडे भी होती है तो वो लहरा देते हैं। फुटबॉल का भी हो, अगर कोई विक्ट्री जीतेगा तो वो लगवा देंगे। और अगर इंडियन क्रिकेट टीम जीती है तो जनरल लगा, कोई इतना नहीं लगा। जब ऑस्ट्रेलिया भी जीती थी तब भी लगा था, तो ये कि कोई इतना नहीं लगा। तो ज़ाहिर बात है शाहरुख खान की बर्थडे भी होती है या शाहरुख खान जाता है तो उसकी भी लग जाती है, तो कोई एज मच मुझे कोई ऐसा नहीं लगा, क्योंकि यूएई आल्सो क्रिकेटिंग नेशन है, उधर भी 2021 का वर्ल्ड कप हुआ था तो लग गया। तो मुझे कोई इतनी कोई शॉकिंग या हैरानगी वाली कोई बात नहीं है ऐसी। लेकिन ये सोचें कि अगर वर्ल्ड कप हम जीते, पाकिस्तान जीता, तो वहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तस्वीर भी शाया हो सकती थी। जी हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकती। यूएई में काफ़ी बंदे पाकिस्तानी भी रहते हैं, 1 मिलियन के थ्रू पाकिस्तानी उधर पॉपुलेशन है, और उनका हमारे साथ बिजनेस भी है, तो कोई नहीं ऐसी बात नहीं है, वो लगा देते, हमारी भी लगा देते। कोई भी XYZ होता क्रिकेट नेशन लगा देते।